एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बोला गया है, उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। और अगर किसी ने ये बोला लीनियर पॉलिनोमियल, तो तुम इसको याद रखना, इसका मतलब ये है कि किसी ने बस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बारे में बात कर रहा है। पॉलिनोमियल का मतलब राइट में जीरो नहीं है, और इक्वेशन का मतलब राइट में जीरो है। ठीक है। दूसरा चीज, अगर मैंने ऐसा लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि राइट में जीरो आया है। उसके बाद नंबर 4, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 रहा, इसको बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन। ये तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने शुरू की थी यहां से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या? इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ax plus by plus c, it's a linear equation. ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. ax cube plus bx square plus cx plus d is a cubic equation. x टेस्ट मतलब x का जो पावर जैसा जैसा बढ़ रहा है वैसा बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, फिर पेंटिक, फिर वगैरह वगैरह। लेकिन अपना सिलेबस की रेंज बस यहाँ तक है। बहुत हो गया तो ये वाला पूछेंगे वो लोग, इससे ज्यादा नहीं। अब मुद्दे पे चलते हैं। ये जो लिखा है मैंने, चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ये आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ये जो ए है ना, ए, इसको बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको क्या बोला जाता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये जो है, ये सी, इसको बोला जाता है कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। देखो, मैं तुमको इम्फेसिस इन लफ्जों पे इसलिए कर रहा क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन, जब भी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन बनते हैं, पूरा की पूरा उन लोग का जो मतलब जो फोर्स होता है, जो फोर्स से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग ज्यादा इम्फेसिस इन्हीं पॉइंट पे करते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है और उसका एब्सोल्यूट कांस्टेंट अगर 4 है। अगर तुमको बेसिक से नहीं पता वो एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती है। ठीक है। इसीलिए लीडिंग कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का, उसको बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। और जो कांस्टेंट जो है जिसमें एक्स नहीं है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक है, दो चीजें क्लियर। अब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, एक्स का जितना डिग्री होता है उतना उसके रूट्स होते हैं। अगर यहाँ पे एक्स का डिग्री अगर 2 है तो ऑब्वियसली इसके दो रूट्स आएंगे। उन रूट को बोला जाता है अल्फा एंड बीटा। अब ये रूट्स आ तो गए हैं, लेकिन ये रूट्स निकालते कैसे हैं? रूट्स तुमने जो निकाले हैं अल्फा बीटा है सर, लेकिन लाए कहां से? इन रूट्स को लाने का तरीका है, उसको बोला जाता है बाबा का फॉर्मूला। बाबा मतलब इसको डिस्कवर किया था श्रीधराचार्य जी ने। श्रीधराचार्य नाम बोलने में बहुत बड़ा लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बाबा का फॉर्मूला। और बाबा का फॉर्मूला वही है कि अल्फा कमा बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a। और ये जो डेल्टा है, डेल्टा, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये पूरे चैप्टर का सबसे डिसाइसिव पॉइंट है, तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट डी। ठीक है। ये डी का मतलब, ये डेल्टा जो है उसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आगे जाके, ध्यान रखना बस इसको। बात मैंने यहां से शुरू की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, जिसमें इसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये तुम्हारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है। इसके दो रूट्स होते हैं। रूट्स को निकालने का तरीका होता है बाबा का फॉर्मूला। बाबा मतलब -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं तुमको आदत डाल दे रहा इस चैप्टर के लिए, उसको डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी लगा लो, डी ज्यादा सही रहेगा, डेल्टा से अच्छा डी बोलते हैं इसको, डी। अब ये बात ये हुआ कि इस इक्वेशन के अगर दो रूट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन दो रूट्स का अल्फा बीटा का सम भी आएगा।
और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी आएगा और अल्फा बीटा का डिफरेंस भी आएगा। अब ये सम प्रोडक्ट तो तुम लोगों को पता है, आई नो सम का फॉर्मूला होता है व्हेन इट कम्स टू एडिशन ऑफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखा था। क्या था बाय द वे इसका? what was the summation of the roots of the quadratic equation? माइनस बी माइनस बी अपॉन बाय माइनस ए। बी बाय ए। हमने याद है, हमने इसको एएमजीएम में किया था, एचएम में हार्मोनिक मीन निकालते टाइम हमने ये सब किया था। और अल्फा बीटा क्या बनता है तुम्हारा? सी बाय ए। सी बाय ए। बस याद रखना ये अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स कहां से लाओगे फिर? अब डिफरेंस ऑफ रूट्स लाने के लिए तुमको ये पता होगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो क्या मैं इन दोनों को बैलेंस कर सकता हूं? जरूर कर सकता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। वही फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। वही सीन लगाया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये सच्चाई मतलब ये तुम्हारे सामने अगर आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग? अब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है जो था माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, तो इसको खोले अपन तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 4c अपॉन ए। तो इसके लिए क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ये तुम्हारा ए है, तो मल्टीप्लाई मैं इसको ए से करता हूँ, इसको ए से करता हूँ। ठीक है, अब क्या बनेगा? आंसर बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या बना तुम्हारा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना है। अगर मैं दोनों साइड अगर अंडर रूट लू तो ये मेरा ऐसा दिखेगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। इसलिए याद रखना इसके बाद कि जब भी कोई पूछे व्हाट इज द, ये तुमने 10 तक सीखा था कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तुमको पता था, लेकिन किसी ने ये भी पूछ लिया कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, उस टाइम तुम्हारा आंसर होना चाहिए रूट डेल्टा अपॉन ए। ये डेल्टा माने बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आया समझ में? हेलो, सुन रहे हो ना? यस यस सर। सर। यहाँ तक मैं चाहता हूँ फिलहाल तुम ये तीनों चीजें लिख लो अपने बुक्स में, या तो मैं पीडीएफ भेज दूँ, चलो पीडीएफ भेज देता हूँ मैं, तब तक तुम्हारा हो ही जाएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ तक आ गए, अच्छे से चल रहा है, सब कुछ ठीक था। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर, जो रूट्स के बारे में बात कर रहे हो उनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स। मैं फिर बता रहा हूँ, सारा गेम ना तुम्हारे डेल्टा का होता है। डेल्टा माने बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फा बीटा, या तो हो सकता है वो दोनों रूट्स इक्वल हो, या तो हो सकता है वो दोनों रूट्स अलग अलग हो, या हो सकता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, वगैरह वगैरह। ये सब तो रूट्स होता है। तो इनके रूट्स याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के रूट्स डिसाइड करता है उनका डेल्टा। अगर डी का वैल्यू अगर 0 है, और अगर डी का वैल्यू अगर 0 नहीं है, उसके बाद तो कुछ ना कुछ हलचल होगा। अगर डी का वैल्यू, डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तुम्हारा 0 है, उस टाइम क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। अल्टीमेटली ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या सीन है अभी? तो सर कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मैं बोला हाँ। तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे? मैं बोला 2 ही आएंगे। लेकिन फिर अगर ये इसको अगर मैंने इक्वल टू 0 किया, तो दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 0 होता है? दुनिया बस एक ही नंबर है। किसी ने तुमको ये बोला कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है तो समझ जाना वो खुद 0 होगा।
अगर कोई ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है, इसका एक ही मतलब है कि अंदर की पार्टी खुद 0 होंगी, और ये अगर 0 बन रही है तो एक्स का वैल्यू एक ही आ रहा है। तो सर आपने तो बोला था जितना एक्स का पावर है उतने उसके रूट्स होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स का पावर अगर 2 है तो ऑब्वियसली सर इसके रूट्स तो 2 होने चाहिए। मैं बोला बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके रूट्स 2 ही है, लेकिन लिखते समय मैं इनको ऐसा लिखूंगा एक्स का वैल्यू 1,1। इसको बोलते हैं रूट्स रियल भी है, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल है। और ये लाया कहां से फिर? इसको ढूंढते हैं, इसको ये रूट्स इक्वल है या अलग अलग है, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। मैंने ये बोला था अगर डेल्टा का वैल्यू अगर 0 है, क्वेश्चन में तुमको वो ऐसा नहीं देंगे। क्वेश्चन में अगर उन्होंने ऐसा बोला कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था पक्का उसका डेल्टा 0 रहा होगा। डेल्टा 0 मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का यही सीन है। इसलिए मैंने बोला था वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है ढूंढते कैसे है? तो डेल्टा का वैल्यू 0 से, और डेल्टा 0 मतलब क्या? बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac। चेक करके देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को ये इसका अगर आप भी देखा था तो देखो इसका b क्या है, इसका b का वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर बन गया 4, -4 हो गया 0, इसलिए उसके रूट्स इक्वल आए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। तो इसको एक और तरीका है परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का। तरीका क्या है? देखो, x का जो कोइफिशिएंट है उसका आधा ले लो, आधा, हाफ करो उसको, हाफ। -2 का हाफ होता है -1, और इस -1 का स्क्वायर करो, वो बन जाता है +1। अगर वो लास्ट में अगर +1 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर सर मैंने ये बोला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तुम सोच नो सकते हो? सर। नो सर। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। जो बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं रखते वो लोग निकालेंगे इसके प्रोडक्ट, वो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac करते बैठेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, कि सर उसका डेल्टा 0 होना चाहिए। ये तुमको बहुत काम में आएगा, चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशंस, बहुत काम में आने वाला ये वाला पॉइंट वहां पे, क्योंकि वहां के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डेल्टा के ऊपर चलता है। देखेंगे जब टाइम आएगा तब। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इसका आधा करो, सेंटर का आधा, -6 का आधा होता है -3, और -3 का स्क्वायर करो, स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर होता है +9। तो यहाँ पे 9 नहीं है सर, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन मेरे को अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखना ही है, मैंने तय किया कि मेरे को लिखना ही है उसको परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं पता है क्या करूंगा फिर? मेरे को पता है -6 का आधा -2, -2 का स्क्वायर होता है 9, तो अगर मैं इसको 9 लिख दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा उसको, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0। तब जाके ये टर्म मेरी बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। किसकी परफेक्ट स्क्वायर? इसका एक्स उठाओ, इसका माइनस उठाओ, इसका आधा उठाओ, हो गया परफेक्ट स्क्वायर +1। ऐसा, ये तो इंटीग्रेशन में देखेंगे हम जब टाइम आएगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं कि अगर डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आ गया तो रूट्स रियल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते कैसे है? सेंटर का आधा, उसका होल स्क्वायर लास्ट में चाहिए, ठीक है। लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं डेल्टा का वैल्यू 0 है, कभी ना कभी डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो उसमें से दो केसेस बनती है। केसेस बहुत काम किया है, पूरा चैप्टर समाप्त कर रहा हूं मैं इस वाले नेचर ऑफ रूट्स में। क्या बोला? डेल्टा अगर 0 है रूट्स इक्वल होंगे, डेल्टा अगर 0 नहीं है तो रूट्स अनइक्वल होंगे, फॉर ऑब्वियस, रूट्स इक्वल इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद क्या करना है? डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है मतलब डेल्टा या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। मैं बोल रहा कि डेल्टा 0 नहीं है मतलब अल्टीमेट ऑप्शन क्या है उसके पास? या तो डेल्टा तुम्हारा निगेटिव रहेगा या तो डेल्टा तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा। अब ये निगेटिव पॉजिटिव क्या? अगर डेल्टा तुम्हारा अगर निगेटिव हुआ तो रूट्स होते हैं इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी क्या है, इसके लिए जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स इमेजिनरी है मतलब क्या? किसी ने ये बोला कल तो हमने देखा था कि रूट के अंदर 4 है तो इसका आंसर आता है +2। प्लस -2 नहीं आता, याद रखना। अंडर रूट के बाहर अगर कोई निकल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। हाँ, अगर x² = 4 है तो x का वैल्यू +-2 हो सकता है,
लेकिन अंडर रूट में अगर 4 है तो उसने आंसर बस +2 ही देना। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर माइनस चला गया, माइनस, तुम बोलोगे हो ही नहीं सकता, अंडर रूट के अंदर माइनस चलता ही नहीं। लेकिन जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा, वहां से चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है CN, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें होता क्या है, 4 का अंडर रूट 2 है, माइनस रूट के अंदर -1 का मतलब होता है I, और इस I को बोला जाता है आयोटा। ये चैप्टर नंबर 3 है, आयोटा। तो रूट के अंदर -4 का मतलब होता है 2I। किसी ने ये पूछा कि रूट के अंदर -9 क्या है, तो बोलना 3I होता है। किसी ने बोला रूट के अंदर -14 -16 क्या है, तुम बोलना 4I होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और ये Z होता है x प्लस IY। और x प्लस IY में ये जो x है, x, इस x को बोला जाता है RP। RP मतलब रियल पार्ट। सब कुछ नया है तुम्हारे लिए, मैं समझ सकता, ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज। ये जो x है, इस x को बोला जाता है RP। RP का मतलब होता है रियल पार्ट, और ये जो y है इसको बोला जाता है IP। और IP का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड किसने किया, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड किए हैं इस I ने। जिसके साथ I बैठा है वो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ I नहीं है वो तुम्हारा रियल पार्ट है। अब ऐसा नंबर अगर है, इस नंबर को बोला जाता है प्योरली रियल नंबर। ये रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है। और यही अगर ये 2I होता, तुम इसको बोलते ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि उसका रियल पार्ट 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अगर 0 हो गया तो IY बचता है, और इस IY को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। और अगर IY अगर 0 हो गया, मतलब Y का वैल्यू अगर 0 हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा रियल नंबर होता है। ये आगे जाके सीख जाओगे अगले वाले चैप्टर में, फिलहाल थोड़ा बहुत लगेगा इस वाले चैप्टर में, तो कवर कर रहा बेसिक्स। उसके बाद मैंने ये सिखाया कि z को लिखते हैं x प्लस IY। ये I कहां से आता है, अंडर रूट के अंदर -1 से I आता है, इस I को आयोटा बोलते हैं। अब z इक्वल टू एक्स प्लस IY है, जिसमें x तुम्हारा रियल पार्ट है, y तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट उसी को बोला जाता है जो I के साथ है। तो अगला वाला पॉइंट है इनका, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करो, बात खत्म करो, इतने लगने वाला है अपने क्वाड्रेटिक में। क्या सीन है, अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस IY, ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो किसी ने ये पूछा कि भैया ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तुम बोलोगे सर y है, ठीक है। इसके साथ मैं तुमको ये बता रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर क्या है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आंसर बोल देना, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। यहाँ पे इसका साइन क्या है, IY है, साइन चेंज करा दो, आंसर बनेगा x माइनस IY। साइन चेंज करनी है, किसकी, I की साइन चेंज करनी है। प्लस से माइनस करो, माइनस से प्लस करो। मतलब अगर मैं बोलूं कि -1 + 3I का कॉन्जुगेट क्या है, तुम बोलना -1 - 3I है। मैं अगर ये बोलूं -1 √3I, ओनली √3I का कॉन्जुगेट क्या है, तुम बोलना -√3I है। मैंने ये बोला 3 का कॉन्जुगेट क्या है, 3 का +3 का कॉन्जुगेट क्या है, तुम बोलना +3 है। क्यों ऐसा, क्योंकि सर इसके साथ I नहीं है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। लेकिन यहाँ पे लगता है थोड़ा बहुत, मुद्दे पे चलते वापस। तो मैंने ये बोला था कि अगर डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं है, तो डेल्टा तुम्हारा या तो निगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव अगर है तो रूट्स उसके इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी का मतलब ये होता है उनके साथ आ आता है, ये आएगा उनके साथ। पक्का रूट के अंदर माइनस आएगा, मतलब वो इमेजिनरी हो गए। और जब भी रूट्स इमेजिनरी होंगे
तो वो पेयर में आएंगे, और उनकी जो पेयर है ना, पेयर, वो हमेशा कॉन्जुगेट में होती है। अब ये कंसेप्ट ना तुम्हारा दिमाग को एक और बार थोड़ा ऊपर लेके जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, किसने बोला कि रूट्स, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 माइनस आई। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा तुमको। उसने ये बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द रूट, उसमें से एक रूट ये है। इसका मतलब ये हुआ है कि सर रूट इमेजिनरी आया है, मतलब वो अकेला नहीं आएगा, वो जरूर अपने साथी को, अपने पेयर को साथ में लेके आएगा। और उनका पेयर कैसा होता है, जब भी रूट्स इमेजिनरी होते हैं वो पेयर में आते हैं, और उनकी पेयर एक दूसरे के कॉन्जुगेट में होती है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर 1 माइनस आई है, तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा जो रूट है वो अल्टीमेटली तुमको दिया है साइलेंटली, और वो रूट क्या होगा, वो रूट रहेगा तुम्हारा 1 प्लस आई। क्या तुमको ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये मैंने यस सर। यहाँ तक ठीक है। मैंने तुमको दो ही चीजें पढ़ाई अब तक। मैंने अगर पहला रूट 1 प्लस आया आया था तो दूसरा 1 माइनस आया आएगा। ऑब्वियसली हर बार जब भी क्वेश्चन में तुमको ये वर्ड यूज होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जिसमें आई आता है, आई, आयोटा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा आता है, वो इमेजिनरी और एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो जब भी डेल्टा नेगेटिव रहेगा रूट इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे वो अकेले नहीं आएंगे, पेयर में आएंगे। नंबर अगर पेयर में आ रहे तो वो कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट का मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट चेंज करना। ठीक है, पहला केस, दो केस तो मैंने करवा दी। एक और चीज, अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो इसके और दो केसेस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1, डेल्टा तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब जब परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके रूट्स रैशनल होंगे। ये अभी थोड़ा फास्ट करता हूँ, बहुत बहुत स्लो हो गया। रैशनल होंगे, और अगर रूट्स अगर नहीं होंगे उसके रूट्स फिर से पेयर में आएंगे। तो पहली पेयर बनेगी p प्लस रूट क्यू, और दूसरी उसकी पेयर बनेगी p माइनस रूट क्यू। ये दो नंबर एक साथ आएंगे। अब मेन मुद्दे वापिस एक बार चल रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की। बिट खत्म हुआ, इतना ही बिट है तुम्हारा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखा कि सारा गेम तुम्हारा डेल्टा प्ले करता है। डेल्टा माने डी, डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो वो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब सेंटर का हाफ का होल स्क्वायर, लास्ट में उसका स्क्वायर होना चाहिए, लाइक ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ सर। 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आई मीन पॉजिटिव नहीं, 0 नहीं है, तो या तो वो निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है क्योंकि जेई वाले इस पे ज्यादा बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि ये दो चैप्टर कनेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक को एक साथ लाएंगा वो। ठीक है, तो डेल्टा अगर तुम्हारा 0 नहीं है तो या तो वो निगेटिव होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा अगर निगेटिव है मतलब उसके रूट्स होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स अगर होंगे वो अकेले नहीं आएंगे, वो आएंगे पेयर में। अगर वो पेयर में आया, वो पेयर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब पहला रूट अगर a प्लस आई बी है तो ऑब्वियसली दूसरा रूट बनेगा a माइनस आई बी। साइन चेंज करनी है बट किसकी? इमेजिनरी पार्ट की ओनली। अगर उसके बाद डेल्टा अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो रूट्स आई मीन डेल्टा या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें भी उसके रूट्स होंगे रैशनल। रैशनल मतलब नॉर्मल वैल्यू आएंगे 2,3। और अगर डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे। इरेशनल का मतलब है उसका फॉर्म ये आएगा p प्लस रूट क्यू, और ये अगर रूट आ गया दूसरा रूट होगा p माइनस रूट क्यू। तुमको क्वेश्चन में इनके साथ तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जाएगा, इसको और इसको देके। इसको वो ऐसा देंगे यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा अगर पहला रूट है, दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस आई बीटा। और यहाँ पे p प्लस रूट क्यू दिया है तो जरूर ये वाला p माइनस रूट क्यू होगा। और नंबर इरेशनल तभी होगा जब ये q जो है ना, q ये प्राइम नंबर होता है, क्योंकि अंडर रूट प्राइम नंबर का ही बाहर नहीं निकलता।
मुद्दे पर उस पर ध्यान नहीं देते ज्यादा। बस एक बात बताओ, तुमने ये सीखा होगा, मैंने अभी बताया था कि रूट के अंदर -1 का मतलब होता है आई, ठीक है, आयोटा बोलते हैं। अगर मैंने दोनों साइड अगर स्क्वायर करवाया, ये बनेगा आई स्क्वायर का वैल्यू बनता है -1। इसको ध्यान देना क्या कि ये आयोटा जो है, आयोटा उसका जो स्क्वायर है उसका वैल्यू -1 बनता है। मतलब क्या, अगर मैंने ये बोला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू क्या बनेगा, तुम बोलना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम लोग 10 तक सीख भी चुके सर। लेकिन अगर मैंने ये बोला a प्लस आई बी और ये है मेरा a माइनस आई बी, अब तुमको ये नया सीखने को मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो फंडा मैंने लगाया कि दूसरा जो टर्म है उसका स्क्वायर कराओ, तो इसका और इसका स्क्वायर क्या आ गया, ये वाला। तो अभी तो मैंने देखा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर होता है तुम्हारा -1। तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस। तो याद रखना, इसके बाद किसी ने ये बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, तुम बोलना ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। मतलब सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगी क्या इस बार, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2i। चेक करो, इसको अगर तुमने 0 करवा दिया तो a का वैल्यू प्लस आई बी और माइनस आई बी बनेगा। ठीक है, इतना तुम्हारे लिए काफी है आज के लिए।